Hello everyone, welcome back. So today we will start a new topic, that is manufacture of drugs. Okay, ये आपकी यूनिट 1 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 का चैप्टर 4th है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, कितने टाइप के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हैं जो ग्रांट होते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हें डिस्कस करते हैं. शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है. शेड्यूल सी में आते हैं आपके बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट जो कि इंजेक्टेबल्स हैं, और शेड्यूल C1 में आते हैं बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट नॉन पेरेंटल्स. ठीक है, तो इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है. देन शेड्यूल एक्स ड्रग्स, शेड्यूल एक्स में आते हैं आपके नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स. ठीक है, उनके लिए भी लाइसेंस मिलता है. फिर आता है आपके वो ड्रग्स जो शेड्यूल सी और C1X में नहीं है. इनके अलावा जो ड्रग्स हैं उनके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है. देन अगर आपको किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट और एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं. देन लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस, ये दोनों लाइसेंस भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अंडर में ही ग्रांट होते हैं. इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप के लाइसेंसेज हैं और इनमें क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. देन अगर आप शेड्यूल C1 ड्रग्स और शेड्यूल एक्स ड्रग्स को देखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं शेड्यूल का चैप्टर. उसमें आपके ये शेड्यूल्स रिवाइज हो जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आपको शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए जो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है, उसके लिए लाइसेंसी को कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं. तो उन्हीं जर्नल कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं. Licensed premises must conform to the requirement of GMP specified in Schedule M. शेड्यूल एम में जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, आपका जो प्रमाइसेस है वो उसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट होना चाहिए. ठीक है, लाइसेंसी के पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए कि ड्रग की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को अच्छे से टेस्टिंग हो सके उसकी. ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ पे आपका ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए जिसके सुपरविजन में आपका ड्रग मैन्युफैक्चर हो सके. तो जो आपका टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो होना ज़रूरी है. वो ग्रेजुएट होने चाहिए फार्मेसी से या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, और उनके पास एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स. ठीक है, या फिर वो ग्रेजुएट हो सकते हैं मेडिसिन में और उनके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में ऑफ ड्रग्स. या फिर वो ग्रेजुएट हो सकते हैं किसी साइंस सब्जेक्ट में जैसे कि केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, और उनके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स में. तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ के लिए ज़रूरी और कंपलसरी है. नाउ नेक्स्ट कंडीशन, लाइसेंसी को मेंटेन करके रखना है मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, और इनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है 5 इयर्स के लिए फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. और अगर ड्रग की एक्सपायरी डेट आ गई है तो उसके बाद भी एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए उनको संभाल के रखना पड़ता है इन रिकॉर्ड्स को, मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स को. ठीक है, लाइसेंसी के पास एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए कि उसने जो ड्रग्स इंपोर्ट करे हैं वो उन्हें अच्छे से प्रिजर्व और स्टोर करके रख सके. देन लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट, लाइसेंसी ड्रग इंस्पेक्टर को अलाउ करेगा कि वो इंस्पेक्ट कर सके उसके प्रेमाइसेस को जहाँ पे इम्पोर्टेड ड्रग रखा हुआ है, और उसके रिकॉर्ड को चेक कर सके और उसमें से सैंपल भी ले सके अगर उसे टेस्ट और एनालिसिस करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, लाइसेंसी मस्ट इन्फॉर्म टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. अगर प्लांट और प्रमाइसेस में कोई चेंज हो रहा है, अगर टेक्निकल स्टाफ में कोई चेंज हो रहा है, तो लाइसेंसी को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा. ठीक है, अगर लाइसेंसी से रिक्वेस्ट की गई है कि वो ड्रग्स के सैंपल दे टेस्ट और एनालिसिस के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तो उसे वो सैंपल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो हमने अभी कुछ जर्नल कंडीशंस देखी जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट जो सिर्फ शेड्यूल सी ड्रग्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो फुलफिल करनी पड़ती हैं. जैसे कि जो शेड्यूल सी ड्रग्स आती हैं, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट इंजेक्टेबल्स, इनका स्टरलाइज्ड ग्लास कंटेनर में सील करके रखना इम्पॉर्टेंट होता है जिससे उनमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके. देन ये जो ड्रग्स होते हैं
इनकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल एफ में। शेड्यूल एफ में जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। देन जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जैसे कि सेरा, वैक्सीन, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन और इंसुलिन, इनका टेस्ट होना ज़रूरी है कि इनमें कोई लिविंग और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो नहीं हो रही है। देन इन प्रोडक्ट्स के लिए टेस्ट ऑफ स्टर्लिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए स्टर्लिटी टेस्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कहीं इनमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्टेबल्स होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल सी ड्रग्स के लिए। ओके, सो हेयर वी कंप्लीट टुडेज क्लास। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।